बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान गलती का पुतला है, लेकिन अगर आपके मुल्क का लीडर अपने आप को गलती का पुतला साबित कर रहा हो तो इसका मतलब है कि वो कौम जो है तबाही के दहाने के ऊपर खड़ी हुई है या तबाह होने वाली है, क्योंकि उसका लीडर जो है वो बारहा अपनी इल्मियत, अपनी काबिलियत, अपनी खुद एतमादी इस अंदाज से आपको दिखाता है कि तमाम लोग अपने उंगलियां जो हैं वो मुंह में दबा लेते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या ये जो बात कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कल ही की बात है कि CNN को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि हकानी नेटवर्क जो है वो एक पश्तून कबीला है और अफ़गानिस्तान के अंदर मुकीम है। इमरान खान साहब ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं वो पहले कर चुके हैं जिनसे उनकी ख़ुद एतमादी या ज़रूरत से ज़्यादा ख़ुद एतमादी जो है आपको नज़र आती है। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ इसकी भी मैं वजाहत करूँगा कि अगर आपके मुल्क के अंदर ऐसे लीडरान मौजूद हों या नाफिज कर दिए जाएँ या मुसल्लत कर दिए जाएँ आपके ऊपर, तो उसका क्या मतलब होता है। इमरान खान साहब ने ये कोई एक दफ़ा नहीं कहा, ऐसी बातें जो हैं वो पहले भी करते रहे हैं। मिसाल के तौर पर ऐसी ट्रेनें जो हैं चाइना बना रहा है जो कि रोशनी की रफ्तार से तेज़ तैरती जाएंगी। फिर जर्मनी और जापान वाले बॉर्डर की आपको बात पता है। हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जर्मनी जो है वो इतनी वसअत इख्तियार कर जाए कि जो एक जज़ीरा जो कि जापान है एशिया के अंदर, उसकी हदें जो हैं या सरहदें जो हैं उनसे मिलनी शुरू हो जाएं, सेंट्रल यूरोप से इतना बड़ा हो जाए, समुंदर की हदें फैलांग के उसके साथ मिल जाए। ये हो सकता है कभी हो तो, लेकिन हमारे लिए ये बातें जो हैं जिसमें मुर्गियाँ अंडे बच्चे दे के आप मईशत को ठीक करना चाहते हैं, कभी आप क्लेम करते हैं कि सरहदें मिली हुई हैं, कभी बच्चे और मुर्गियाँ आप मईशत को ठीक करना चाहते हैं, कभी आप कुछ फरमाते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए क्या माने रखती हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब को किसी किस्म का फ़िक्र नहीं है। वो बादशाह सलामत हैं। किस किस्म के बादशाह सलामत हैं, उनकी ऑपोजिशन की अगर आप बात सुने तो आपको पता चल जाएगा वो किस किस्म के बादशाह सलामत हैं। ऑपोजिशन कहती है कि वो कठपुतली बादशाह सलामत हैं, तो वो अपने आप को बादशाह सलामत समझते हैं। बच्चों का जिक्र करें या अंडों का जिक्र करें, उनसे उनको उनकी हुकूमत को असर कोई नहीं होता, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लोगों के अंदर उनकी काबिलियत, उनका मामला फ़हमी, उनकी जहानत जो है वो कितनी है कितनी नहीं है, उनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो काबिलियत, मामला फ़हमी, जहानत या अपने माजी के अंदर सियासत के मैदान के अंदर जितने उन्होंने फतूहात जो हैं रकम की हैं, उसकी वजह से तो वो अपनी सियासत के अंदर उन्होंने कदम नहीं रखा। हमारी बदकिस्मती है कि मुल्क के अंदर हमेशा से 73 साल हो गए, 70 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, हमारे मुल्क के अंदर कायदे आज़म के बाद चंद लोगों के बाद हमें लीडर नहीं मिल सके। उसकी वजूहात क्या है कि हमें लीडर नहीं मिल सका और पाकिस्तान जो है वो इतनी तरक्की पा गया कि नेगेटिव ढलवान से नीचे लुढ़कता ही जा रहा है, आज तक रुका नहीं है। पहले मजाक उड़ाया करते थे ये लोग कि पर्ची लेकर जाते हैं और पर्ची लेकर जाके तो ये बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर खिताब करते हैं। तो एक मशवरा तो ये भी हो सकता है कि आप अपनी जहानत और फतानत और इल्मियत जो है उसको भी किसी कागज़ के टुकड़े में बंद कर लें, ताकि लोगों को रोज़ाना ये ना पता चलता हो कि आप कितने ज़हीन और काबिल मुल्क के लीडर हैं जो मुल्क को पता नहीं किस तरफ लेकर जा रहे हैं। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर कितनी कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है, 5 रुपये इजाफ़ा किया गया है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि डॉलर जो है उसकी उड़ान जो है वो कितनी बुलंद है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अशियाए खुर्दनोश
जो हैं वो कहाँ पे जा रही हैं और कहाँ पे नहीं जा रही हैं, आम आदमी की रीच से बाहर हैं। और वुज़रा जो हैं वो थकते नहीं हैं कलाबे मिलाते हुए इमरान खान साहब की मईशत की पॉलिसियों के हवाले से, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, ज़मीनों के कारोबार को अगर आप छूट देकर एक मखसूस तबके को मराद दे रहे हैं तो वो ओवरऑल मईशत जो है उसे उसका कोई हासिल वसूल नहीं हो रहा। वो तबका जो हमेशा से मालदार रहा है और ज़मीनों के कारोबार में और कंस्ट्रक्शन के कारोबार में पेश रहा है, वही तबका दोबारा जो है मज़ीद तगड़ा हो रहा है इस मुल्क के अंदर। तो ये कहना कि इसकी वजह से हमारी मईशत जो है वो बड़ी ज़बरदस्त काम कर रही है, काम नहीं कर रही है। ये कहना कि मुल्क के अंदर इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड जारी कर दिए हैं, इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड जारी करके एक इनकलाब बर्पा कर दिया है, गलत है। अगर आप एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद जो है उसके अंदर कमी पैदा कर देंगे तो ये किसी किस्म की तरक्की नहीं गर्दानी जाएगी। अगर आप लंगर खाने खोल के जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है उनको 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर देंगे, और जिस किस्म की 2 वक्त की रोटी वहाँ पे मिलती है वो भी आप कभी जाके देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या हाल होता है। वो आप कोई रेवोल्यूशनरी काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार मुहैया नहीं कर रहे हैं। हुकूमतों के काम लोगों को रोज़गार मुहैया करना होता है, मुल्क के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होती हैं जिससे ट्रेड के कारोबार को आपको जो है वो वसअत मिले, एम्प्लॉयमेंट जो है आपके मुल्क के अंदर बढ़ती हुई नज़र आए, लोगों को उम्मीद हो कि आपकी इकॉनमी के अंदर जान पड़ रही है, आप नज़र आए। यहाँ पे तो हम वज़ीरे इकॉनमी के जो मिनिस्टर हैं वो हमें बता रहे होते हैं कि जी हमें इतना पैसा दरकार होगा कि हम गरीब तबके को सब्सिडी दे सकें या मसनूई तौर पर पैसा डाल के आटे, दाल, चीनी के अंदर हम उनकी कीमतें कम कर सकें, उनके लिए जो ये कुव्वत ख़रीद जिनकी हमने पहले ही बहुत ज़्यादा कम कर दी है। तो ये किसी किस्म की रेवोल्यूशन नहीं है। मैं अपने नुक्ते के ऊपर वापस आना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती इस मुल्क की यही है कि हमारे यहाँ सियासत का जो शोबा है या जो सियासत की जाती है यहाँ पे, उसके अंदर कोई मेथड नहीं है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई तंजीम साजी, शोबा साजी या इंस्टीट्यूशन उसको कभी नहीं बनने दिया गया। उसकी मिसाल मैं आपको यूं दे सकता हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं तो आज तक नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ही के नारे लगते हैं। आज तक उनकी बेटी जो है नवाज शरीफ साहब की पतलून और कोट के अंदर चलते हुए तस्वीर जो है अपनी डीपी के तौर पर लगाती हैं, जिनसे लोगों के जहन में ये इमेज उभरता है कि नवाज शरीफ साहब जब बतौर वज़ीर आज़म पतलून और कोट पहना करते थे तो क्या ज़बरदस्त लगते थे और क्या वो ज़बरदस्त ज़माना था। आज तक नवाज शरीफ साहब के ही नारे लग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो नेशनल गवर्नमेंट के नारे लगाते हैं वो क्या ऑपोजिशन करेंगे जो पहले ही एक बात ही इस किस्म की करते हैं जिसके अंदर वो तमाम सियासी पार्टियों को हिस्सा देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नए और पुराने सबको एक जगह इकट्ठा करके आप एक हुकूमत बना दें। तो वो क्या हुकूमत की ऑपोजिशन करेंगे, और खाली खूली बातों से ऑपोजिशन नहीं हुआ करती है। ऑपोजिशन अगर होती है तो वो मामलात के ऊपर होती है। ऑपोजिशन अगर हो तो मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा जो मामला दरपेश है महंगाई का, उसके ऊपर ऑपोजिशन को सियासत अपनी करनी चाहिए और नज़र आनी चाहिए, जो कि नज़र नहीं आ रही। सियासत का इंस्टीट्यूशन या इदारा क्यों नहीं मुल्क के अंदर बन सका? इसीलिए नहीं बन सका कि ताकत जो है ख़ानदानों तक मरकूज़ रही है। आसिफ अली जरदारी साहब बीमार होने के बायस, अलील होने के बायस उन्होंने इख्तियारात छोड़े। अगर आप ये मुझे मिसाल देंगे कि देखिए जी आप गलत कह रहे हैं, वो तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लेकर आए और फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब जैसा अनमोल तोहफ़ा जो है बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने इस मुल्क को दिया।
तो उसकी वजह ये नहीं थी कि आसिफ अली जरदारी साहब को अपनी पार्टी से या सियासत से या इस मुल्क के मईशत और इसके फ्यूचर से कोई बहुत ख़ास लगाव था। उसकी वजह यह थी कि उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब बहुत ज़ोर शोर से स्विस केसेस के और केसेस बदनवानी के केसेस के बात करते थे, और जो उनके कानूनी माहिरीन थे आसिफ अली जरदारी साहब के, उन्होंने उनको ये मशवरा दिया था कि आप अगर बतौर सदर अपनी सियासत को जारी रखेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सदर जो है वो आइन के तहत प्रोटेक्शन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रोटेक्शन है और सदर को किसी किस्म के अहकामात से हटाया नहीं जा सकता। तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो एक वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, उनको निकाल दिया और उसके बाद उन्हें राजा परवेज़ अशरफ को सामने लाना पड़ा। जब तक इस मुल्क के अंदर सियासत के अंदर मदाखलत, सियासत के इदारे को तगड़ा और तवाना और किसी किस्म का इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया जाएगा जहां से लोग सीख कर सामने आते हों, जहां लोग काबिलियत जहानत की वजह से सामने आते हों, पार्टियों के अंदर पहचाने जाते हों और फिर वही नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर आपको चेहरे नजर आएं, अगर ऐसा नहीं होगा तो मुल्क के अंदर इमरान खान साहब जैसे ज़हीन फ़तीन लीडरान ही जो हैं वो नाफिज और मुसल्लत रहेंगे और आपकी हालत ज़ार जो है बद से बदतर होती जाएगी। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।